अब कुछ बात हो जाए क्रिकेट की बिल्कुल बात हो जाए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आ गया है। पाक सरजमीन पर 28 साल बाद क्रिकेट का बड़ा मेला सजने को तैयार है। मेगा इवेंट 19 फरवरी से कराची में शुरू होगा। पाक भारत मैच, हाँ जी, पाक भारत मैच 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू दुबई में शेड्यूल है। 9 मार्च तक जारी रहने वाले इवेंट के 15 मैचेस पाकिस्तान और दुबई में होंगे। तो हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं जी। कौन सी टीम जीत सकती है, कौन सी नहीं जीत सकती और बताएंगे। माजिद भट्टी, स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल वाजिद भट्टी हमारे साथ है जी। एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया इज विद अस जसविंदर सिद्धू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आप दोनों को खुशामदीद। आईसीसी माजिद साहब, ये बताइए कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। ये वही है जिसकी सबको उम्मीद थी? जी हाँ, बिल्कुल सरवत, सबसे पहले और आपका और जोहेब का शुक्रिया। और काफी दिन बाद जोहेब से बात हो रही है और आज छुट्टी का दिन है, तो इसका मतलब है कि दिन अच्छा गुजरेगा और अच्छी खबरें क्रिकेट के मैदान से भी आ रही हैं। जी शुक्रिया। तो क्रिकेट के मैदान से भी अच्छी खबरें आ रही है। देखें, हम तो ये चाह रहे थे कि हमारे दोस्त पाकिस्तान आए, हम उनको होस्ट करें, और काफी दिन हो गए हमने उनकी मेजबानी नहीं की, लेकिन ठीक है, उनकी नाराजगी चल रही है। लेकिन वर्स्ट कम वर्स्ट मेरे ख्याल विन विन सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। और मोहसिन नकवी साहब ने जो एक अपना बयानिया लेके चले थे, तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मौजूदा हालात में मेरे ख्याल में एक बेहतर डील है, जिससे अब जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उनको अपने मुल्क में भी क्रिटिसिज्म का सामना है। वहां का मीडिया भी उनको क्रिटिसाइज कर रहा है कि आपने पाकिस्तान को एक बेहतर डील करवा के दी। पाकिस्तान को 10 से 11 मैचेस तो इस टूर्नामेंट के मिलेंगे, लेकिन फिर 2028 में विमेंस T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी में मिलेंगे। तो सबसे बढ़कर कि जब भारत नहीं आ रहा, 2008 के बाद से भारतीय टीम पाकिस्तान आई, हम तो 5 बार चले गए, तो पाकिस्तान भी एटलीस्ट अगले 3 साल तो भारत नहीं जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में अगर क्रिकेट अलग होती, सियासत अलग होती तो ज्यादा अच्छा था। लेकिन ठीक है, जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने या उनकी गवर्नमेंट ने फैसला किया, लेकिन एज पाकिस्तानी चले, हमारे यहाँ बाकी सारी टीमें तो आ रही है। इसका मतलब वो जो भारत ने एक बात की थी कि यह सिक्योरिटी का मसला है, तो मेरे ख्याल में अब एटलीस्ट वो बात तो गलत साबित हो गई। जी जसविंदर, आप कहिएगा, जैसे अब्दुल वाजिद भट्टी साहब कह रहे हैं कि विन विन सिचुएशन है, ये विन विन सिचुएशन है कैसे? ये डील आप तक, आपकी इत्तलात क्या है, कंफर्म इत्तलात क्या डील है? यानी आईसीसी का इवेंट तो सामने आ गया, डील का एक हिस्सा कि कैसे आईसीसी इवेंट ये होगा, चैंपियंस ट्रॉफी। आगे आईसीसी का वर्ल्ड कप जो भारत में होगा वो कैसे होगा, उसके फाइनल सेमीफाइनल कैसे होंगे? इस डील में वाजे बात आई है? सबसे पहले आपके देखने वालों को मेरा नमस्कार और माजिद भाई को भी मेरा सलाम। और ये जो डील हुई है, एक तरीके से देखिए ना, दोनों मुल्क के जो लोग हैं, जो क्रिकेट चाहने वाले हैं, उनके साथ धोखा है बेसिकली, मेरा ये मानना है। इंडिया को वहां जाना चाहिए था, ये मेरा व्यू है। मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा था, क्योंकि वो भी पाकिस्तान भी यहाँ खेल के गया है, ठीक है। और ये जो आईसीसी का ये जो पूरा हाइब्रिड मॉडल है, एक तरीके से मजाक है। सर, पहली बात तो दोनों मुल्कों को खेलते हुए देखना चाहते हैं, ना केवल हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग, बल्कि बाकी दुनिया के लोग। बिल्कुल। तो वो ये हाइब्रिड मॉडल है। आप मान गए हैं कि हम भी नहीं आएंगे, आप भी नहीं आएंगे, लेकिन वो ठीक है, वो पब्लिक के साथ बहुत बड़ा धोखा है, मेरे को मान दो। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप अपने घर में आपकी शादी है, लेकिन आप वलीमा खाने कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं। अच्छा, वलीमा खाने अब यानी भारत में भी ऐसा ही होगा कि अगर मुमकिन तौर पर पाकिस्तान पहुंच जाता है फाइनल में, तो क्या भारत में भी फाइनल नहीं होगा वर्ल्ड कप का? ऐसा होगा? इस पर बड़े डाउट्स हैं। बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है ना आपका। क्यों अभी तो कहना मुश्किल है कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, लेकिन हालात कुछ भी हो सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे? ये सवाल आपने वाजिब सवाल पूछा है। अगर आपसे नहीं, अगर ये मॉडल आपने एक्सेप्ट किया है आप, और कल आपको दोनों का टाकरा, दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, फिर क्या करेंगे आप? अच्छा, माजिद भट्टी साहब, ये मतलब इस पे क्लैरिटी है? क्योंकि हमें क्लैरिटी अभी तक नहीं है कि भारत में जो इवेंट हो रहा है वर्ल्ड कप का, उसमें अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो न्यूट्रल वेन्यू पर जाएगा भारत। और कुछ रिटर्न बोल रहे हैं कि आया है, बट हमारी आवाम तक नहीं आया है कुछ रिटर्न, सो वी आर स्टिल कंफ्यूज्ड। देखा सरवत जो कल मीडिया रिलीज आया है आईसीसी का, उसमें मुआहदे का तो जिक्र है, लेकिन मुआहदे की तफसीलात क्या है ये हमें नहीं पता। लेकिन
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह कहता रहा है कि जो T20 वर्ल्ड कप है वो भारत और श्रीलंका ने ज्वाइंट होस्ट करना है, तो जो पाकिस्तान भारत का मैच है वो तो कोलंबो में ही होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है या पाकिस्तान भारत फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तो अभी तक यही कह रहा है कि हम भारत नहीं जाएंगे। मैं जरा इस मुआहदे से हट के बात कर रहा हूँ। ये मेरा छोटा भाई है जसविंदर सिद्धू, ये 2008 में कराची में आए थे। हम तो जब भी जाते हैं दिल्ली में, ये भी हमें उसी रिवायती अंदाज में जो हमारा और भारत का अंदाज है उसी तरह होस्ट करते हैं। हमें तो कभी ये नहीं लगा कि हम किसी दूसरे मुल्क में चले गए। तो इनसे आप पूछ रहे हैं कि ये जब कराची आए 2008 में, हमने भी इनके साथ खाने खाए, इनको लेकर घूमते रहे, ये हमें दिल्ली में लेकर घूमते रहते हैं। तो मतलब ये वाकई एक धोखा है जो क्रिकेट के साथ नहीं होना चाहिए था। क्रिकेट को क्रिकेट तक रहने देते, पॉलिटिक्स अलग चलती। लेकिन अफसोसनाक बात है कि वाकई जस्सी सही कह रहे हैं कि शादी तो हो रही है लेकिन वलीमा खाने कहीं और जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो एक रिवायती पाकिस्तान भारत का मैच का मजा उस वक्त था जिस तरह हमने लास्ट ईयर अहमदाबाद में पाकिस्तान भारत का मैच कवर किया, 1 लाख लोग मौजूद थे। फिर 2016 में भी मैं ईडन गार्डन्स कलकत्ता में था, जब वहां भी 80-90 हजार लोग आए थे। तो पाकिस्तान भारत का जो मैच है वो दुनिया का कहते हैं कि सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है। उसका मजा तभी आता है अगर वो मैच पाकिस्तान का मैच, पाकिस्तान अगर टूर्नामेंट होस्ट कर रहा है तो पाकिस्तान में हो, भारत होस्ट कर रहा है तो भारत हो। हम अपनी शादी की मेजबानी दूसरे लोगों को दे रहे हैं, ये मेरे ख्याल में उससे जो शायकीन है करोड़ों दोनों मुल्कों के, वो महरूम हो जाएंगे अच्छी क्रिकेट जी। जसविंदर, जैसे शायकीन क्रिकेट की बात की तो आप भारत में सेंटिमेंट बताइए ना कि भारतीय क्या चाहते हैं कि भारत की टीम जाए पाकिस्तान खेले, और वो भी जरा डिसअपॉइंटेड हैं इस फैसले को लेकर। सबसे पहले माजिद भाई मैं आपको बताऊं, मैं तो तैयारी करके बैठा था। मैंने कहा इस बार फिर चलेंगे हम माजिद भाई की प्रेस क्लब में बैठ के खाना खाएंगे। यहाँ पब्लिक का व्यू ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान को खेलना नहीं देखना चाहते। ये मैं जितने लोगों से मिलता हूँ वो लोग इस टीम को बहुत सम्मान देते हैं, इज्जत बहुत देते हैं। और पब्लिक में तो ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट लेवल पे है, पॉलिटिक्स लेवल पे है, वो बोर्ड अपने फैसले। लेकिन पब्लिक का ऐसा कुछ नहीं है कि पाकिस्तान नहीं आनी चाहिए। जसविंदर जी यहाँ पे और इवन बल्कि सरवत मैं आपको बताऊं कि मैंने जस्सी से ये वादा किया हुआ था कि इस बार आप पाकिस्तान आएंगे ना तो मैं आपकी शादी करवाऊंगा पाकिस्तान में। नेक्स्ट लेवल आपने तो आपने छक्का मार दिया इस बात को लेके। फिर ऐसा है कि प्लेटफॉर्म हम 365 का रख लेंगे, राइजन वेन्यू 365 होना चाहिए, है ना। अच्छा, एक चीज और आप दोनों बताइएगा। ये बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ये कह रहा है, भारत पर वो तनकीद कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई ये जो कुछ भी हुआ है भारत को फैसिलिटेट किया गया और भारत के कहने पर ये सब कुछ ये मामलात हुए हैं। पाकिस्तान से मेजबानी भी गई है, आधी मेजबानी गई है। क्या कहेंगे जसविंदर, आप पहले बताइए इस पर। देखिए, मेरा ये मानना है कि आप उसके सामने कोई बोलने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। उसके सामने बोलने की हिम्मत सिर्फ पाकिस्तान के पास मौका था। अब पाकिस्तान बोल सकता था कि मेरे को नहीं खेलना है, ये सबसे बड़ा होता। अगर ये मॉडल पे खिलाना है, अगर वो टीम नहीं आ रही तो मैं भी मेजबानी नहीं करता, मैं भी नहीं खेलता। ये सबसे बड़ा सबक होता बीसीसीआई के लिए भी और आईसीसी के लिए। ये मेरा सही है, यानी पाकिस्तान को इससे ज्यादा आप क्या कहेंगे बड़ी साहब, क्या पाकिस्तान को ऐसा कर देना चाहिए था कि ठीक है अगर भारत नहीं आती तो ठीक है इवेंट भी हम नहीं करते और सही है आप खुद कर लें, खुद संभालें। देखिए जोए, पाकिस्तान ने जितना रेजिस्ट करना था पाकिस्तान ने किया। अब मसला ये है कि जो आईसीसी के स्पॉन्सर्स हैं 70 से 75% पैसा जो इन्वॉल्व है आईसीसी की और आईसीसी के इवेंट्स की स्पॉन्सरशिप में, वो तो इंडियन कंपनीज का पैसा है। और जाहिर है जब पैसा लगा रही है जो कंपनीज, वो फिर अपनी भी शराइत मनवाना चाहती है। अच्छा, पाकिस्तान और भारत के मसाइल तो अपनी जगह, लेकिन दूसरे जो मुल्क हैं जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड, वहां पर क्रिकेट बड़ा खेल नहीं है। पाकिस्तान भारत मैचों से या पाकिस्तान भारत की वजह से आईसीसी के पास जो रेवेन्यू आ रहा है उसका बड़ा हिस्सा इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट न्यूजीलैंड को जाता है, क्योंकि वहां पर नंबर 1 खेल इन मुल्कों में क्रिकेट नहीं है। लिहाजा अगर आईसीसी से पैसा जाना इन मुल्कों को बंद हो जाए तो इन मुल्कों की दुकान भी बंद हो जाए। लिहाजा
वैसे बड़ी साहब ये लग रहा है, मैं आपको ये बताऊं, मुझे तो ये लग रहा है कि ये फेस सेविंग है पाकिस्तान के लिए। ये विन विन सिचुएशन तो आप कह रहे हैं, लेकिन फेस सेविंग पाकिस्तान के लिए। जसविंदर, आप क्या कहेंगे? वाकई ऐसा है? क्योंकि पाकिस्तान ऐसी सिचुएशन में फंस गया था कि हमने एक ऐसा स्टांस लिया जिससे हम पीछे भी नहीं हट सकते थे, तो एक रास्ता निकाला गया कि पाकिस्तान की फेस सेविंग हो जाए, ऐसा है? देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा ऐसा किया है, हमेशा घुटने टेके हैं। पीसीबी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। जी, पीसीबी की बात। और वो ये चलता जाएगा, सिलसिला कभी रुकेगा नहीं। जब तक आप एक टफ स्टांस नहीं लेंगे, रुकने वाला नहीं है। आपको फिर ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी फ्यूचर में। भट्टी साहब, ये बताइएगा कि क्या क्रिकेट पर बिग थ्री की जो अजादारी से क्रिकेट को नुकसान हो सकता है? क्या समझते हैं आप? देखिए, क्रिकेट का तो सर्वत ऑलरेडी नुकसान हो रहा है कि पाकिस्तान भारत एक दूसरे के मुल्क में आके नहीं खेल रहे। तो देखिए, पैसा तो क्रिकेट के खेल में है, लेकिन वो जो एक रिवायती मजा आता है ना पाकिस्तान भारत का, मैं आपको बताऊं, मैं तकरीबन 13-14 बार मेरा इंडिया जाना हुआ है। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं दूसरे मुल्क में चला गया हूँ। हमारे जितने दोस्त हैं, जसविंदर सिद्धू हुए या हमारे और बेतहाशा इंडियन दोस्त हैं, हमारी उसी तरह मेजबानी करते हैं। और फिर वो लोग जब पाकिस्तान आते रहे, 2004 में आए, 2006 में आए, 2008 में आए, ये रिसेंट पास की ये सब और क्या, देखिए ना बड़ी साहब, हमारे यहाँ तो वो जो इवेंट भी होता है सिखों का, इतने जबरदस्त तरीके से हम वेलकम करते हैं गुरुद्वारा साहब और सारी चीजें सबके सामने। जयशंकर साहब, जोएब, अभी जयशंकर साहब जो फॉरेन मिनिस्टर थे इंडिया के, वो 2 दिन इस्लामाबाद में रहकर गए जब वो शंघाई कॉन्फ्रेंस थी। भाई अब हम प्रेडिक्शन करते हैं। बड़ी साहब, आज से प्रेडिक्शन हमारे शो पे शुरू हो गई है। जसविंदर, आप बताइए कि फाइनल 4 क्या है? आईसीसी का जो चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट है, फाइनल 4 क्या है? और अगर 2 फाइनलिस्ट भी बताना चाहें आप तो बता दीजिए। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया और लाइकली पाकिस्तान, अगर बॉलिंग अच्छे रह गए। सही है। फिर आगे जब आप दोबारा हमारे शो पे आएंगे तो फाइनल की भी बात करें, कौन कौन से। जी बड़ी साहब, आप बताइए। भट्टी साहब, आप भी बता दें। मेरा जोएब, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान और भारत, ये 4 मुल्क। इंग्लैंड, पाकिस्तान और भारत, सही है। और फाइनल बताएंगे आप अभी या नहीं? अभी इट्स टू अर्ली टू। देखें, एज ए पाकिस्तानी तो मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान भारत का फाइनल हो 9 मार्च को दुबई में। लेकिन ज़ाहिर है क्रिकेट है, उसमें एक टीम जो अच्छा खेलती है उस दिन वो परफॉर्म कर देती है। और जसविंदर, 23 को क्या होने जा रहा है पाक भारत मैच में? कोई प्रेडिक्शन करें? देखिए, कुछ ये जो क्रिकेट है ना, ये बॉलीवुड की फिल्म की तरह है। एक दिन आपकी हिट होती है और दूसरी फिल्म पिट भी सकती है, तो कुछ सब कुछ कहना मुश्किल है। सही है। भट्टी साहब, यस, भट्टी साहब आप बताइए, शाहीनों की कारकर्दगी तो अभी बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस रही है, क्या प्रेडिक्ट करते हैं 23 के मैच के लिए? मेरा ख्याल में इंडिया 60, पाकिस्तान 40। 60-40, ठीक है। एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, एक्चुअली में इंडिया के पाकिस्तान थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर ले लेता है, वो ज्यादा नुकसान। ये सही कह रहे हैं आप, ले लेता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इससे एग्री करता हूँ। पाकिस्तान साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है, लेकिन ये जो वेन्यू है इसका जरा एज हमें होगा। अब्दुल भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, जसविंदर आपने हमें वक्त दिया, और वक्तन फवक्तन आपकी जो प्रेडिक्शंस है ना, इसको दोहराते रहेंगे हम। बिल्कुल जी।